दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से भारत को बड़ी धमकी दी गई है और भारत के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की बात आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने की है। आप स्क्रीन पर पीटीआई का आर्टिकल देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट तब आया जब भारत ने साफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्रालय भी अब भारत के साथ खड़ा हो गया है और टैरिफ को लेकर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही भारत के साथ तेल डील जारी रहेगी, ये भी रूस और भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है। वहीं अब काफी सारी नई रिपोर्ट छप रही है जो भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसमें किस देश को कितना नुकसान होगा अगर अमेरिका अपनी जिद नहीं छोड़ता और भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाता रहा, तो इससे क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा और क्या नुकसान अमेरिका को पड़ेगा। इसके ऊपर ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स और भारत के अंदर भी कई बैंक और एजेंसी रिपोर्ट छाप रही है और इन आंकड़ों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की तरफ से सोमवार को अमेरिका और यूरोपीय देशों को यह साफ बता दिया गया था कि हम तेल को लेकर अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेंगे और किसी भी देश के ब्लैकमेल या फिर दबाव में नहीं आएंगे। अब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से सामने आए इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका के अंदर बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। भारत ने इस स्टेटमेंट में साफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को एक्सपोज करते हुए कहा कि लगातार ये दोनों रूस से अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार कर रहे हैं और ये भारत जैसे देशों को तेल रोकने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया कि वह आगे चलकर भारत के ऊपर टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत रूस के साथ लगातार तेल का व्यापार कर रहा है। इतना नहीं, भारत पहले से कहीं ज्यादा तेल को रूस से मंगाकर उसे अपने देश में रिफाइन करके बाकी दुनिया को बेच रहा है और इससे काफी पैसा कमा रहा है और इस तरह से भारत रूस की मदद कर रहा है और इस युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत को परवाह नहीं है यूक्रेन के अंदर कितने लोग मर रहे हैं। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए प्रेस ट्रस्ट इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बात वह देश कह रहा है जो कि दुनिया के अंदर कहीं भी अशांति होती है तो उसमें सबसे प्रमुख किरदार इसी देश का रहता है। इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान और बाकी दुनिया के भी कई हिस्सों में अमेरिका ने जो किया वह पूरी दुनिया जानती है और आज वही अमेरिका भारत को इस तरह का लेक्चर दे रहा है। लेकिन भारत की अमेरिका के ऊपर तीखे बयान और डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद अब रूस की तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिका पर हमला बोला। उन्होंने अमेरिकी नीतियों को नव उपनिवेशवाद करार दिया और कहा कि अमेरिका आज भी दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए छोटे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। जखारोवा ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि अब एक नया वैश्विक विश्व व्यवस्था बन रही है, एक ऐसा दौर जहां कई शक्तिशाली देश उभर रहे हैं और अमेरिका की पुरानी बादशाहत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उनका कहना था कि सच्चाई को पहचानने में अमेरिका नाकाम रहा है और इसीलिए वह आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में टैरिफ वॉर और आर्थिक प्रतिबंध कोई समाधान नहीं है, ये इतिहास के प्राकृतिक प्रवाह को रोक नहीं सकते। रूस ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेगा और अमेरिका के एक तरफा और गैर कानूनी प्रतिबंधों का खुलकर विरोध करेगा। वहीं हमने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि जहां अमेरिका के टैरिफ के बाद कुछ जहाज भारत में बिना तेल उतारे वापस लौट गए थे, लेकिन अब कई रूसी जहाज रूस से तेल लेकर भारत पहुंच रहे हैं और लगातार भारत के अंदर मिलियंस ऑफ बैरल तेल उतर रहा है। यानी कि भारत ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की धमकियों को अब नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत की MEA ने कंपनियों को भी साफ इशारा कर दिया है कि हमने अभी तक किसी भी कंपनी को तेल की सप्लाई रूस से डाइवर्ट करने या रोकने का निर्देश नहीं दिया। यानी कि भारत का ये इशारा है कि अब लगातार जो रूस से तेल खरीद रहे थे उसको जारी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि भारत के NSA अजीत डोवाल आज ही रूस के लिए रवाना होंगे। पहले खबर ये भी थी विदेश मंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी
थोड़ी कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये बात साफ है कि भारत और रूस अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सामने डटकर खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ को कई रिपोर्ट्स ने एक्सपोज कर दिया है। पहले इस तरह की रिपोर्ट ब्लूमबर्ग जैसी संस्था और अन्य बड़ी एजेंसी जारी कर रही थी, लेकिन अब इंडिया के सबसे बड़े बैंक SBI की रिसर्च टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अमेरिका के इस 25% टैरिफ से भारत की इकोनॉमी पर बहुत हल्का असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी कंपनियों और वहां के आम लोगों को सीधा झटका लगेगा। दरअसल SBI ने आंकड़ों के साथ बताया है कि इस टैरिफ का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अमेरिका में महंगाई बढ़ने के रूप में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो भी अमेरिकी परिवार रोजमर्रा का सामान बाहर से मंगवाते हैं, उन्हें हर साल करीब $2400 की अतिरिक्त लागत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अमेरिका की GDP ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ेगा। SBI ने कहा है कि डॉलर की वैल्यू कमजोर होगी और कई इंडस्ट्रीज को सप्लाई चेन में दिक्कतें आएंगी। यहां तक कि वॉरेन बफे की मशहूर कंपनी बर्कशायर हैथवे ने भी इस पर चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी अमेरिका की कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का रेवेन्यू घट रहा है क्योंकि टैरिफ की वजह से शिपमेंट डिले हो रहा है और इंपोर्टेड सामान महंगा हो गया है। अब अगर बात करें भारत की, तो SBI की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ के एक्सपोर्टर्स पर थोड़ा असर जरूर होगा, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी मार्केट को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि एक अकेले अमेरिका पर निर्भरता बहुत कम हो चुकी है। अगर नुकसान की तुलना करें तो रिपोर्ट बताती है कि भारत की GDP ग्रोथ पर सिर्फ 0.25% का फर्क पड़ सकता है। वहीं अमेरिका की महंगाई, डॉलर और विकास दर पर इसका कहीं ज्यादा बड़ा असर होगा। यानी कि दोस्तों, अभी तो भारत की तरफ से अमेरिका के ऊपर कोई एक्शन या बड़े कदम उठाए भी नहीं गए हैं। अभी तो सिर्फ चेतावनी ही दी गई है, लेकिन जो कदम अमेरिका उठा रहा है उसी का इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर बुरा पड़ रहा है। वहीं अगर शेयर मार्केट की भी बात करें तो भारत के शेयर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, लेकिन अमेरिका के शेयर बाजार में भी टैरिफ लगने के बाद काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अब फिर से टैरिफ लगाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। अब कहां तक डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन भारत ने ग्लोबल प्रेशर के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा और ये देखकर अमेरिका सहित दुनिया के कई देश शॉक्ड हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप और भी अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं या फिर नहीं, और भारतीय NSA अजीत डोवल के रूस दौरे से क्या खबरें निकलकर सामने आती है और भारत क्या एक्शन अमेरिका के ऊपर लेता है। ये सभी खबरें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।